हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने वायुमंडलीय अपवर्तन देखा था। आज हम वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं देखेंगे, जैसे तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, करेक्ट। तारे कैसे टिमटिमाते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, करेक्ट। पृथ्वी, इस पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर माना कि वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल है, करेक्ट। इस वायुमंडल में वायु की ये विभिन्न परतें पाई जाती हैं, करेक्ट। विभिन्न परतें होती हैं, विभिन्न परतें, विभिन्न परतें, ये विभिन्न परतें पाई जाती हैं, ठीक है। इन परतों का ताप क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। ताप बदलता रहता है, ठीक है। ताप, इन परतों का ताप बदलने के कारण इनका घनत्व भी क्या होता है, बदलता रहता है। अर्थात किसी परत में पदार्थ के कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। और किसी परत में पदार्थ के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है, दूर दूर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जैसे कि इस परत में पदार्थ के कण क्या है, पास पास, तो ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है। इसमें दूर दूर है तो ये विरल माध्यम हो गया, ठीक है। फिर ये सघन माध्यम, ठीक है, फिर ये विरल माध्यम हो गया, करेक्ट। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये एक स्टार है, ठीक है। जब स्टार से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, जब तारों से आने वाला ये प्रकाश इस वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है, अर्थात वायुमंडल की विभिन्न परतों में प्रवेश करता है, तो प्रकाश जैसे ही इस परत में प्रवेश करेगा, तो चूंकि इस परत का माध्यम कैसा है, सघन, तो ये यहाँ से इन कणों से ये प्रकाश की किरण टकराएगी। टकरा करके माना कि इसकी दिशा, ये इस दिशा में मुड़ गई। अब ये इस कण से टकराएगी, इस कण से टकराने के बाद माना इसकी दिशा इस दिशा में मुड़ गई। अब ये इस कण से टकराई और फिर इसकी दिशा वापस इस डायरेक्शन में हो गई, ये इस कण से टकराई और ये अगली परत में पहुंचती है, जिसका माध्यम क्या है, विरल। तो यहाँ पर टक्कर इसकी तुलना में क्या होगी, कम। अब ये इस कण से टकराती है, टकराने के बाद माना इसकी दिशा ऐसे हो गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब ये इस कण से टकरा के फिर अगली परत में पहुंचती है, ठीक है, और इस कण से टकराती है। इस कण से टकराने के बाद वापस इसकी दिशा बदल जाती है और ये इस कण तक पहुंचती है। इस कण से टकराने के बाद वापस ये इस दिशा में मुड़ के इस कण तक पहुंचती है और इस प्रकार ये फिर अगली परत में पहुंचती है और इस कण से टकराती हुई ये प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती है। जब ये प्रकाश, तारों से आने वाला ये प्रकाश अपनी दिशा और पथ बदलते हुए इस प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है, तो इस प्रेक्षक को ये तारा चमचमाता हुआ दिखाई देता है। तो तारा चमचमाता हुआ दिखाई क्यों देता है, क्योंकि इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये जब इन विभिन्न परतों में से होकर गुजरती हैं, तो इन परतों में इसका पथ और इसकी दिशा क्या होती है, बार बार बदलती रहती है, ठीक है। और बदलती हुई दिशा और पथ और दिशा बदलती के कारण जब ये किरण प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती है, तो प्रेक्षक को ये तारा चमचमाता हुआ दिखाई देता है। देखिए बच्चों, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये विभिन्न परतें होती हैं, इनका ताप बदलता रहता है। ताप बदलने के कारण इनका घनत्व बदलता है। इनका घनत्व भी क्या होता है, बदलता रहता है, जिसके कारण किरण की दिशा व पथ बदलते हैं। इसके कारण किरण की पथ और दिशा बदलते हैं। तो इसको हम थ्योरी के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न
परतों में से गुजरता है तब ताप परिवर्तन के कारण इनका घनत्व भी बदलता रहता है। ताप परिवर्तन के कारण इनका घनत्व भी क्या होता है, बदलता रहता है, जिसके कारण इस किरण की दिशा व पथ बदलते रहते हैं। इनकी दिशा और पथ बदलते रहते हैं और यह किरण जब प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती हैं तब प्रेक्षक को तारा टिमटिमाता दिखाई देता है। ठीक है, इस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इनकी दिशा और पथ बदलते रहते हैं और ये बदलती हुई दिशा और पथ वाली किरण जब आंखों तक पहुंचती है तो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि तारे का वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखना। तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना। करेक्ट। देखिए बच्चों, माना कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी। करेक्ट। ये वातावरण है, वायुमंडल। करेक्ट। पृथ्वी और इस वायुमंडल के का जो माध्यम है, ये माध्यम हम मानते हैं सघन माध्यम। और इस वायुमंडल के ऊपर का जो माध्यम है, हम मान के चलते हैं ये इसकी तुलना में क्या है, विरल माध्यम। करेक्ट। माना कि ये एक स्टार है, तारा। ठीक है, तारा। जब माना इससे प्रकाश की एक किरण निकली और ये वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ हम एक अभिलंब का निर्माण करते हैं। अब ये किरण चूंकि विरल से सघन में आ रही है, इसलिए ये सीधे न जाकर, इस प्रकार सीधी न जाकर के ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे इसी दिशा में आगे प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती है। यदि इस किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो इस प्रेक्षक को ये किरण यहाँ से आती हुई दिखाई देती है, अर्थात इस प्रेक्षक को ये तारा यहाँ की बजाय यहाँ दिखाई देगा। ये इसकी कौन सी स्थिति होगी, आभासी स्थिति। करेक्ट। तो इस प्रेक्षक, रियल में तारे की वास्तविक स्थिति ये है, लेकिन इस प्रेक्षक को तारा यहाँ दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं अपवर्तन के कारण तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देता है। करेक्ट। वास्तविक स्थिति। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जब तारों का प्रकाश
वायुमंडल में प्रवेश करता है तब यह अभिलंब की ओर झुक जाता है करेक्ट। यदि इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो यह वास्तविक स्थिति के स्थान से कुछ ऊपर से आती प्रतीत होती है, जो कि इसकी आभासी स्थिति है। ठीक है, इस प्रकार तारे अपवर्तन के कारण वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अपवर्तन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट घटना और देखेंगे कि सूर्य का उदय व अस्त होने से पहले व बाद तक दिखाई देना। ठीक, सूर्य का उदय व अस्त होने से पहले, मतलब सूर्य उदय होने से पहले ही हमें दिखाई देने लग जाता है और अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों, वो देखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल है, करेक्ट। ये इसकी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा, करेक्ट। देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा वायुमंडल है, जो हम कह सकते हैं ये माध्यम, इसको हम सघन मान सकते हैं, सघन माध्यम, करेक्ट। और इस वायुमंडल के ऊपर का जो ये, हाँ बच्चों, तो देखिए माना कि ये क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के नीचे ये सूर्य है, सन, करेक्ट। सूर्य से ये प्रकाश की एक किरण निकली, जो कि ये वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर का ये माध्यम, सॉरी एक बार हम इसको लिख लें, विरल माध्यम, करेक्ट। ये यहाँ से यहाँ तक का माध्यम क्या है, सघन, इसके ऊपर का माध्यम क्या हो गया, विरल, करेक्ट। ये क्षैतिज अक्ष है, इसके नीचे ये हमारा सूर्य है, करेक्ट। सूर्य से प्रकाश की ये एक किरण निकलती है और ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है। ये विरल माध्यम से होती हुई सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ हमने एक लंब खींचा,
जब हम ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, करेक्ट, और यहाँ प्रेक्षक की आंखों तक पहुँचती है। जब ये प्रेक्षक की आंखों तक पहुँचती है तो इस प्रेक्षक को ये किरण क्षैतिज के ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इस प्रेक्षक को ये किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात इस प्रेक्षक को ये सूर्य ये यहाँ की बजाय क्षैतिज के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। अर्थात ये क्या है, सूर्य की आभासी सूर्य, आभासी स्थिति, ठीक है, स्थिति, और ये क्या है, सूर्य की वास्तविक स्थिति, ठीक है। तो सूर्य जब ये सूर्य दिखाई देने लगे उसके 2 मिनट बाद ये सूर्य ऊपर क्षैतिज अक्ष के ऊपर आता है, अर्थात सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसा ही शाम को अस्त होते वक्त होता है, सूर्य अस्त हो जाएगा उसके 2 मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है। इस प्रकार 2 मिनट पहले सूर्य उदय होता है और 2 मिनट बाद तक सूर्य हमें दिखाई देता है। तो दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि होती है अपवर्तन के कारण। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, तो पहले इसको एक बार आप समझते समझते लिखें। जब सूर्य क्षैतिज के नीचे होता है, जब सूर्य क्षैतिज के नीचे होता है, ये सूर्य है, ये क्षैतिज रेखा है, इसके नीचे है, तब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, करेक्ट। तो ये प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में जाती है, और जब सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो तब यह किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, करेक्ट, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। अब यदि इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो इस प्रेक्षक को ये किरणें इस क्षैतिज के ऊपर से आती हुई दिखाई देती है। इस प्रेक्षक को ये किरण इस क्षैतिज के ऊपर से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, मुड़ जाती हैं, और प्रेक्षक तक पहुंचती है। इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर यह क्षैतिज के ऊपर से आती प्रतीत होती है, अर्थात प्रेक्षक को सूर्य क्षैतिज के ऊपर 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है। इसी प्रकार अस्त होने के 2 मिनट बाद तक
दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए इस प्रकार सूर्य में उदय होने से 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि ग्रह चमकते प्रतीत क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते। ग्रह हमें चमकते हुए प्रतीत क्यों नहीं होते। तो देखिए बच्चों, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, करेक्ट, और इस पृथ्वी के ऊपर ये हमारे सौर मंडल है जिसमें ये ग्रह मौजूद है। छोटा सा हम एक बार समझने के हिसाब से थोड़ा सा छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार हम इसको शो कर देते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई ग्रह, एक ग्रह यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, और बना लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए बच्चों, ये इस प्रकार ये ग्रह हो गए। ठीक है, ये ग्रह, ठीक है, और इन ग्रहों के ऊपर ये मान लीजिए कोई स्टार है, करेक्ट, ये एक स्टार है, तारा, तारा, करेक्ट। देखिए पृथ्वी और ग्रह के बीच की जो दूरी है वो कम होती है, जबकि पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, करेक्ट। जब इन ग्रहों से ये प्रेक्षक की आंखों तक, जब इन ग्रहों से प्रकाश प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है, तो इन ग्रहों का, जब इन सभी ग्रहों का प्रकाश जब मिल करके प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है, तो इनका सारा टोटल सभी ग्रहों का प्रकाश मिल करके जब पहुंचता है तो इनके प्रकाश की दिशा और पथ में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन इस प्रेक्षक को कम महसूस होता है, क्योंकि सभी ग्रहों का प्रकाश क्या हो रहा है, मिल करके पहुंच रहा है। अर्थात इस प्रेक्षक को ऐसे लगेगा कि ये सारा प्रकाश एक कोई बड़े स्रोत से आ रहा है, करेक्ट। जबकि तारों में चूंकि तारे और प्रेक्षक की दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो तारों का जो प्रकाश आएगा वो विभिन्न परतों से बदलती हुई दिशा और पथ के कारण प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचेगा और इस प्रेक्षक को क्या होगा, तारा चमचमाता हुआ दिखाई देगा। चूंकि प्रेक्षक और तारे के बीच की दूरी ज़्यादा है और ग्रहों की दूरी क्या है, प्रेक्षक से कम है, दूरी कम होने से इन सब का प्रकाश क्या होगा, मर्ज होके और इसकी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसकी आंखों तक जो प्रकाश पहुंचेगा तो इस प्रेक्षक को लगेगा कि ये प्रकाश किसी एक बड़े स्रोत से आ रहा है, और इस प्रकाश की पथ और दिशा में जब परिवर्तन होगा तो उसमें परिवर्तन कम महसूस होगा, इसलिए तारे चमकते हुए प्रतीत नहीं होते। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज हमने इस वीडियो के अंदर सूर्य का 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक उदय होना, ग्रह क्यों नहीं चमकते, ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये कुछ वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित हमने कुछ ये घटनाएं देखी। बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि अगले चैप्टर की वीडियो हम समय पर आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।